मैं शरद मिश्रा सिंधु, अधिवक्ता, अध्यक्ष एडवोकेट बार एसोसिएशन ऑफ अवध, लखनऊ, लगभग 30 वर्षों से अधिवक्ता समाज के संबंध में और सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी लागू करने के संबंध में संघर्ष करता रहा हूँ। तो माँ वाणी की भी मुझ पर बहुत कृपा रही है। उन्होंने बहुत सी रचनाएं मुझे दिया है और मुझ अकिंचन शरद मिश्रा सिंह अधिवक्ता समाज के संबंध में ये गीत उन्होंने दिया, जो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अधिवक्ता समाज, जिसने कि भारत को, देश को आज़ादी दिलाई और आज़ादी के बाद से उसके अधिकारों को सिर्फ अदालतों तक समेट कर रख दिया गया, जबकि पहले अधिवक्ता अखबार निकालते थे और बौद्धिक कार्य करते थे। वकालत के अतिरिक्त भी पटेल जी, गांधी जी, मालवीय जी सभी अपने अपने पत्रिकाएं निकालते थे। अम्बेडकर जी भी अपनी पत्रिका निकालते थे। लेकिन आज देख रहे हैं कि अधिवक्ता बिल्कुल कट सा गया है, मुख्य धारा से केवल अदालतों तक सीमित रह गया है। और वहाँ की स्थितियाँ भी क्या हैं सबको पता है। और इसीलिए अधिवक्ता की इतनी बुरी स्थिति सी हो गई है, विशेषतया जो निचली अदालतों में कार्यरत हैं। तो उनकी निरीह स्थिति को देख करके ये गीत मेरे मन में उपजा था और वही गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि शीर्षक है सबको न्याय दिलाने वाला। कि अधिवक्ता कह रहा है मंदिर के समक्ष, मंदिर की मूर्ति के समक्ष जाकर के मूर्ति से, भगवान से, ईश्वर से वार्तालाप कर रहा है। उस भाव बिंदु में यह गीत है हमारा कि वो अधिवक्ता चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे मंत्री हो, चाहे छोटे से छोटा आदमी हो, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, जब किसी समस्या में फंसता है तो पहले वो अपना संघर्ष खुद करता है और जब अपने संघर्ष से हार जाता है तब वो अधिवक्ता के पास आता है। और अधिवक्ता जिस भी क्षमता में है अपना न्याय दिलाने का, अपने मुवक्किल को प्रयास करता है, उस नागरिक को न्याय दिलाने का प्रयास करता है और न्याय दिलाता है। और खुद अधिवक्ता की क्या स्थिति है वो इस गीत में हमने कोशिश किया है कि वो दर्शित करने का एक प्रयास किया है। सबको न्याय दिलाने वाला कि काला कोट दिया फिर उसमें भरा जिंदगी की हाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। तो सदा न्याय हित लड़ू सोचकर कोट सिलाया दर्जी से, आया स्वयं कचहरी अपने साहस अपनी मर्जी से। तो वेतन पाता नहीं कभी मैं, नहीं किसी से आस बहुत, लेकिन हर पीड़ित हम पर ही करता है विश्वास बहुत। तो शायद मैं ही बन बैठा हूँ हर पीड़ित का रखवाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। तो मैंने देखा कई चिकित्सक किडनी चोरी करते हैं, फेल पास का खेल करें शिक्षक भी जेबें भरते हैं। पुलिस लुटेरों से मिलकर सीधे साधों को ठगती है, नेता अभियंता में जैसे रिश्तेदारी लगती है। तो सबका मारा पास हमारे आता ले पग में छाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। तो कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। तो कहने को तो फीस बता देता हूँ सबको बड़ी बड़ी, लेकिन पीड़ित के आंसू पर दृष्टि हमारी अगर पड़ी, तब न लेखनी की तलवार हमारी चुप रह पाती है। शीघ्र दौड़ती न्यायालय तक युद्ध जब रचवाती है, फिर अन्यायी को लगता है कहाँ पड़ गया है पाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। तो पीड़ित शोषित मंदिर मस्जिद जाकर अश्रु बहाते हैं, न्यायालय में ठहर उन्हें हम लेकिन न्याय दिलाते हैं। तो क्या बतलाएं हमें न्याय घर में भी लड़ना पड़ता है, पेशकार तक पेशी के हित हमसे बहुत झगड़ता है। किंतु सत्य हमने समाज को दिया सदा बनमत वाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। तो सबका है विश्वास उसी पर जो वकील कहलाता है, अधिकारी भी पीड़ित हो तो अर्जी हमें थमाता है। हम वकील ही तो समाज में न्याय बिखेरा करते हैं, अंधियारे को दूर भगा हर ओर सवेरा करते हैं। तो हमने ही चहुओर लगाया झूठों के मुंह पर ताला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। तो परिवार में क्या स्थिति होती है प्रारंभ में अधिवक्ता के
कि और सगे संबंधी भी अपने उपहास उड़ाते हैं, लेकिन फंसे समस्या में तो हमसे आस लगाते हैं। तब जीते जी देख नहीं पाते हम अपनों को रोते, उपहासों को भूल मदद में हम तत्काल खड़े होते। तो पीड़ा सबकी सुनो कौन मेरी पीड़ा सुनने वाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। और अंतिम है कि मैं शरद मिश्रा सिंधवाला की ईश्वर की कृपा से मुझे ऐसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन मैंने जो देखा कि अपने बारे में पर हम तो नहीं किसी से कहते हैं, बच्चे मेरे पढ़े ना पढ़े खुद अनाथ से रहते हैं। आकस्मिक हो निधन अगर तो सारा घर ढह जाता है, सबको न्याय दिलाने वाला आंसू पी रह जाता है। तो मंदिर की मूरत से हम बस बांटे पीयूषी प्याला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। काला कोट दिया फिर उसमें भरा जिंदगी की हाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। अधिवक्ता समाज की दुर्व्यवस्थाओं के संबंध में जो ये मेरा गीत इंगित करता है, अगर वो दुर्वस्थाएं जो मुझ अकिंचन शरद मिश्रा सिंधु को मावाणी ने दिया, ये गीत अगर इसको सुन करके अधिवक्ता समाज के रास्ते का कांटा कोई राजनीतिक दल निकालने का प्रयास करे, कोई नेता निकालने का प्रयास करे, तो मैं समझूंगा कि ये मेरे गीत की सार्थकता है।